बेड यहाँ पे आ गया। अब मैं सोची थी ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके ऊपर वॉलपेपर या डिफरेंट पेंट कर लूँ, ये भी लगा दिया गया। यानी अब मैं बेकिंग भी कर सकूँगी, जो कि मुझे आती नहीं है, मैं सीखूँगी। शेल्फ है जो बाहर आ जाती है, इसमें आप अपना पूरा ग्रोसरी का सामान रख सकते हैं। चारपाई है हानिया की, जिसको हम एक छोटा स्मॉल बेड लेंगे। यहाँ पर भी कुछ करना चाहती हूँ, ये वाली वॉल पर भी कुछ करना चाहती हूँ। जब इकरार और मैं गए थे और इसमें इकरार की ज़्यादा तस्वीरें मौजूद हैं, कुछ कुछ मेरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज मैंने चेंज किया है, मैं तैयार हुई हूँ सिर्फ ये व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद मैंने सर में खूब तेल की मालिश करानी है, थोड़ा सा सुकून करना है। बड़ा सुकून आ जाता है ना आपको जब, और ख़ास तौर पर ये मौसम ऐसा है जिसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्कैल्प आपकी अच्छा फील करती है। तो सबसे पहले आपको ये ड्रेस दिखा देती हूँ। ये ब्राउन कलर का खद्दर का ड्रेस है, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, नेक लाइन पर भी है, पूरे ड्रेस पर भी है, बाजुओं पर भी है। ये मैंने बियॉन्ड ईस्ट से लिया है, 2 पीस ड्रेस, घर से दुपट्टा मैच हो गया था और ये मुझे 50% ऑफ में मिला है। कोई आई थिंक 3.5 से 4 के दरमियान होगा, मैं अब एग्जैक्ट प्राइस भूल गई हूँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा ड्रेस है। और इसके साथ ये देखे मैंने घर में पहनने वाले ना फर वाले जूते पहन लिए हैं, और ये भी मैंने सेल में लिए थे, और ये लिए थे मैंने अलमास से। तो ये आजकल के मौसम में ना बहुत कंफर्टेबल और अच्छे हैं। तो आज मैं क्या आपको अपने व्लॉग में दिखाने जा रही हूँ वो हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है घर में रेनोवेशन हो रही थी, किचन पूरा बना है, अंदर कैबिनेट्स बनी है, फिर मैंने सेटिंग भी चेंज कर ली है, और पहली बार आज के व्लॉग में आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो लाउंज का चेंज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक पेंटिंग थी, उस पेंटिंग को उतार दिया है, और ये हमारे कैम्ब्रिज में विजिट के दौरान ली गई जो तस्वीर थी वो यहाँ पर आवेज़ा कर दी गई हैं। उसके बाद हम किचन में आते हैं, और हानिया तुमने मुझसे ज़्यादा जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो दिखानी है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ये यूनिट बेकिंग के लिए भी लगा दिया गया। यानी अब मैं बेकिंग भी कर सकूंगी, जो कि मुझे आती नहीं है, मैं सीखूंगी। और ये कुछ टेम्प्रेरी चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं। यहाँ पर भी पूरा ना इसका फ्रेम बनेगा फ्रिज का, ये हट जाएगा, और पेंट होगा, यहाँ भी छत पर हो गया, यहाँ साइड पर भी होगा, और ये पूरा ना ग्रोसरी के लिए बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा मिसमैनेज है, क्योंकि चीज़ें कुछ होने वाली बाकी हैं, कुछ चीज़ों को रेनोवेट होना बाकी है। तो इसके अंदर आप देखिएगा, ये पूरी शेल्फ है जो बाहर आ जाती है। इसमें आप अपना पूरा ग्रोसरी का सामान रख सकते हैं, कि वो जो आपने मुख्तलिफ खानों में जमा किया होता है वो नहीं है इस तरह से। ये आपको पता है पूरी एक विंडो थी, उसकी जगह ये आ गया। ये पूरे के पूरे खुलते हैं, ये ना, ये देखिए ऊपर तक हमारे पास बहुत स्टोरेज आ गई। यहाँ पर इधर लाइट लगेगी, फिर ये डेकोरेशन पीस और नुमाया हो जाएंगे। ये देखिए ये सारा कलर चेंज कर दिया इन्होंने। और ये जो आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है, ये पहले भी जब मैं घर में शिफ्ट हुई थी, पुराने व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो ये ओपन किचन था, जिसको हमने बाद में बंद कराया था। अभी भी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा, स्लाइडिंग डोर लग जाएगा। फिर ये कि जो खाने की खुशबू होती है, मसालों की खुशबू होती है, वो उस तरह से नहीं आएगी, तो ये लुक चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक पेंटिंग हमने यहाँ लगाई है। उसके बाद पहले मैं आपको ये रूम दिखा देती हूँ, जो अब्बा जी का रूम और अब गेस्ट रूम में तब्दील हुआ है। इसको भी हमने सेटिंग को चेंज कर लिया। अगर आपको पुरानी सेटिंग याद हो, और अगर नहीं याद तो आप पुराने व्लॉग्स जब हम लाहौर शिफ्ट हुए थे वो देखिएगा। अच्छा, ये देखिए जी, पहले इधर था बेड, तो खिड़की खुलने का मार्जिन नहीं होता था। अभी हमने क्या किया, इस कंसोल को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसके ऊपर मैं कोई खूबसूरत से डेकोरेशन की चीज़ें ला के रखूंगी। अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी और सजेशन भी आपसे मांगू। ये दरअसल वो किचन का हमने पूरा जो उसको किया था ना, बंद किया था, वो उतार के यहाँ रखा है। बेड यहाँ पे आ गया। अब मैं सोची थी ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके ऊपर वॉलपेपर या डिफरेंट पेंट कर लूँ। फिलहाल हमने ये पेंटिंग लगा दी है, एक पेंटिंग यहाँ पर लगा दी है। ये बड़ी खूबसूरत देखिए आप, कुल है, अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, और ये वो होता नहीं हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वो ये है कपड़े के ऊपर। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था, फ्रेम हुआ, और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये इस कमरे की सेटिंग है, और ये यहीं पर देखिए आप, हमने लगा लिया है ये ड्रेसिंग का सिस्टम। तो ये गेस्ट रूम है। वॉशरूम में अलमारी हमने शायद दिखाई थी, हाँ दिखाई थी, पहले दिखाई थी। चलें फिर हम इधर से आगे चलते हैं। ये कुछ लॉक ठीक होने के लिए गए हैं। वो जो मेन डोर है उसका हैंडल भी ख़राब हो गया था, उसको भी ठीक होना है। अब मेरे बेडरूम की तरफ चलते हैं और फिर बाहर का हिस्सा आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने अपने बेडरूम को काफ़ी चेंज किया, और कुछ ना अच्छा सा लग रहा है
मुझे तो लग रहा है, बाकी आप बताइएगा। ये देखिए, पहले अगर आपको याद हो तो बेड इस तरफ था और इससे खिड़की खुलने का मार्जिन नहीं रहता था। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ खिड़की है, इधर बेड है, इस वॉल के ऊपर हमने कुर्सियाँ रख दी हैं और यहाँ हमने तस्वीरें लगा ली हैं। हानिया, अगर तुम इस तरफ से आओगी तो हम पूरा दिखा सकेंगे, बल्कि तुम ये कैमरा मुझे दो, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये अब ऐसे हो गया। इसको हम 0.5 पे करके दिखाते हैं। ये पर्दे हैं और ये देखिए, ये इस तरह बेड इधर आ गया। आपने बताना है कि इसकी वॉल के पीछे क्या करें। मैं इसका ना कलर चेंज करना चाहती हूँ, या पेंट कर दें या हम इसके पीछे वॉलपेपर लगा लें। इधर जो एक खिड़की के ऑपोजिट वॉल है, यहाँ पर मैंने तस्वीरें लगा दी हैं और ये चेयर और कॉफ़ी टेबल यहाँ रख दिए। इसके ऊपर भी डेकोर के लिए कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ इस कॉर्नर में हम लैंप लगाएंगे और ये देखिए, हमने यहाँ ड्रेसिंग को शिफ्ट कर दिया। तो जो बेसिकली ड्रेसिंग की और ये वाली वॉल है, इसका मैं चाहती हूँ कि कलर कुछ चेंज हो जाए। ये जी मेरा रूम आपने देखा। हम लाउंज में यहाँ भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कलर को मतलब ये जो पैनल्स हैं इनको उतार दिया जाए, पीछे वुडन वॉल कर दी जाए, ये पैनल्स को भी चेंज कर दिया जाए। तो देखें ये कब होता है। मेरे घर में जो ये थोड़ा बहुत काम हुआ है उसमें भी 3 से 4 महीने लग गए हैं और आंटी के घर तो 8-9 महीनों से काम हो रहा है। अब ज़रा यहाँ पर आपको सिचुएशन दिखाते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं रिपेयर हो रही हैं। ये देखें, इसी तरह ये लॉक रिपेयर हुआ है तो हमने टेम्प्रेरी ये बंदोबस्त यहाँ पर कर लिया। इसको खोलते हैं। हानिया तुम गुजर जाओ ज़रा। ये रूम भी हमने चेंज किया है। उस रूम को दिखाने से पहले मैं ज़रा आपको एक पेंटिंग का एडिशन दिखाती हूँ। उस तरफ ज़रा सानिया घुमाओ। तस्वीर है, ये देखिए, ये वही कैम्ब्रिज वाली है जब इकरार और मैं गए थे, और इसमें इकरार की ज़्यादा तस्वीरें मौजूद हैं। कुछ कुछ मेरी भी हैं, कुछ इकरार की भी हैं। ये प्लांटर इसके साथ हमने रखा हुआ है। ये वो रास्ता है जो यूँ सीढ़ियों से ऊपर आता है और नीचे अभी तक काम चल रहा है। तो अब हम उस रूम की तरफ चलते हैं। ये वही है जैसे पहले था। यहाँ पर ये सब बाहर की सूरत हाल तो आप मत ही पूछें। आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा क्या हशर मचा है। इसमें बहुत टाइम अभी लगने वाला है। अच्छा जी, इस रूम को भी हमने चेंज कर लिया। ये तो ऐसे ही थी वॉल और इसके ऊपर ये वॉलपेपर है और ये देखिए इसी तरह से ये ब्लैक सोफ़े हैं। ये टेबल चेंज होगा। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ राउंड टेबल ले आऊँ और ये हमने इसको हटा दिया। इस पर पहले हमने वॉल लगाई थी। ये पर्दा थोड़ा सा ऐसे होने वाला है और यहाँ पर ये देखिए, ये मैं आपको पता है कि मुझे स्टफ्ड टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ यहाँ रखें। ये टेम्प्रेरी चारपाई है हानिया की, जिसको हम एक छोटा स्मॉल बेड लेंगे। यहाँ पर भी कुछ करना चाहती हूँ, ये वाली वॉल पर भी कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ पर ना एक बड़ा सा मैं सोच रही हूँ रख लें कंसोल, जिसके ऊपर कपड़े इस्त्री वगैरह हो जाए। तो कोई अगर ऐसे गेस्ट आते हैं जो उधर लाउंज में नहीं जा रहे, उनको यहाँ बिठाया जाए। तो ये अभी प्रॉपर तरीके से मतलब इसको दोबारा से सेट करने की ज़रूरत है। और जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दोबारा से मैं अपने लाउंज में आ गई हूँ और आपको पता है कि ये वो एरिया है जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है। अब मैंने सर में तेल की मालिश करानी है, फिर मैं अच्छी सी कॉफ़ी पीऊँगी, फिर सर को ज़रा वार्म वाटर से धोऊँगी। मैं ठंडे पानी से सर धोती हूँ, लेकिन अब इतनी सर्दी हो गई कि ठंडे पानी से सिर्फ मुँह धो रही हूँ, मतलब स्किन बेहतर रहती है। मैं गर्म पानी से कभी फेस वॉश नहीं करती। तो आपने होम टूर किया, आपने मुझे सजेशन देनी है कि अपने बेडरूम में बेड के पीछे वाली वॉल और ड्रेसिंग के जो इधर वाली पीछे वाली वॉल है उस पर क्या किया जाए। फिर जो बाहर वाला रूम मैंने आपको दिखाया उसमें भी आपने सजेस्ट करना है कि क्या किया जाए। इस वॉल के लिए आप कुछ कलर सजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह जो आइडियाज़ आपके दिमाग में वो बताइएगा। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा सारा घर, कोशिश ये है कि ये वाला जो एरिया है इसको भी कंप्लीट चेंज किया जाए। तो दोबारा भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।